अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्ट ऑफ पाकिस्तान। टुडे इट्स आवर इंग्लिश टाइम। आज हम करने लगे हैं कि कैसे एक ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आउटस्टैंडिंग मेथड से अटेम्प्ट किया जा सके कि एग्ज़ामिनर जो है हमें फुल मार्क्स दे। 10th क्लास में ऐसे 15 मार्क्स के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये टिप्स ना सिर्फ इंग्लिश के एसेस के लिए बल्कि आप इसे उर्दू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सबको पता होता है कि ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ इंट्रो, बॉडी एंड देन एंडिंग। बट इन तीनों चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है कि इसे हम कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रो की तरफ। इंट्रो में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट इज़ आपने इंट्रो देना कैसे, यानी क्या इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन यानी तारुफ किसी चीज़ का। अगर आप उस चीज़ के बारे में कोई स्टार्ट किसी तरह उसको अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, जैसे इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट सिटी तो बताएं कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कि पहले इंसानों का हैबिटेट क्या था, अब क्या है, सिटीज़ कैसे बने। और या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे को बाय इट्स डेफिनेशन। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखी, आप एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट एनीथिंग लाइक सिटी, विलेज और एनी अदर टॉपिक, टेलीविज़न, तो आप उसे डिफ़ाइन करें। देन उसके बाद आती है एवोल्यूशन और उसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आता है कि पहले वो चीज़ कैसी थी, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं बाय द टाइम, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई हैं, क्या चीज़ है उसकी, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी सारा बैकग्राउंड और सारी डेफिनेशंस वगैरह आप लिखेंगे इंट्रो में। देन आती है बॉडी। अगर वो कोई चीज़ है, यू कैन राइट अबाउट इट्स क्वालिटीज़। लाइक अगर आप किसी इन्वेंशन पे ऐसे लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टेलीविज़न पे, तो उसमें आप उसकी क्वालिटीज़। अगर आप किसी गांव के बारे में लिख रहे हैं, किसी सिटी के बारे में लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अबाउट एनी कंट्री, यू आर राइटिंग अबाउट एनी गेम, तो आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। आफ्टर एडवांटेजेस यू कैन राइट डिसएडवांटेजेस। डन। डिसएडवांटेजेस के बाद आप लिखेंगे कि अब डिसएडवांटेजेस तो हैं बट हाउ टू इम्प्रूव देम, इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ पर्सनल टच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका स्प्रेड होना चाहिए या नहीं, कंडीशन कैसी है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इन योर पर्सनल टच। देन इट कम्स द एंडिंग। एंडिंग में आपने क्या करना है, आप सजेशन दे सकते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए। सजेशंस के साथ साथ आप एंडिंग में ये कर दें कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे या फिर अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, यानी जितनी भी सजेशंस हैं उसमें आप लिख के तो एंडिंग कर दें। जो एग्ज़ामिनर पे सबसे ज़्यादा असर करती है वो चीज़ है इंट्रो और एंडिंग। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है देन योर ऐसे विल बी परफेक्ट। बट इफ़ दीज टू पॉइंट्स आर वीक तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इंग्लिश ऐसे में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन टिप्स को फॉलो करें, इनके मुताबिक ऐसे लिखें। अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं तो यू कैन प्ले अ गेम। वैसे तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता बट फिर भी मेक अ सर्कल, राइट दैट टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स टेलीविज़न, start writing the basic points about it: invention, usage, चेंज क्या लाया वर्ल्ड में, हिस्ट्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इस तरह पॉइंट्स बना के स्टार्ट राइटिंग द एसे। बी क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिविटी इज़ एवरीथिंग। इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर आप किसी चीज़ को, हाँ, और इंग्लिश के एसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कोट्स। कोट्स
कोटेशंस अगर आपकी अच्छी हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोटेशन में वर्ड्स मैटर करते हैं, आपके ऐसे की क्वांटिटी मैटर नहीं करती। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्वालिटी अच्छी होगी और मवाद कम होगा तो भी चलेगा, बट अगर आपकी क्वांटिटी आपने 10 पेजेस लिख लिए हैं पर उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, फजूल सी बातें की हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन टिप्स के साथ साथ इन दो चीज़ों को भी दिमाग में रखें कि आपने कोटेशन ज़्यादा लिखनी है और उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन you can ask me questions. Thank you.